ब्लड को इतना जान लो, निकल जाएंगे सभी एग्जाम्स। क्या आप अपने खून से परिचित हैं? रक्त, ब्लड, जीवन देने वाला तरल पदार्थ है जो शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये एक विशेष प्रकार का संयोजित ऊतक है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं। सामान्य व्यक्ति की बॉडी में इसकी मात्रा 6 लीटर और महिलाओं में 5.5 लीटर तक होती है। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 8% होता है और इसमें सोने की भी थोड़ी सी मात्रा होती है। मनुष्यों के पास लाल रंग का खून होता है, अन्य जीवों में अलग अलग रंगों का खून होता है। क्रस्टेशियंस, स्पाइडर, स्क्विड्स, ऑक्टोपस और कुछ ऑर्थोपॉड्स में नीला खून पाया जाता है। कुछ प्रकार के कृमियों और जोंकों में हरा रक्त होता है। समुद्री कृमियों की कुछ प्रजातियों में बैंगनी रक्त होता है। भृंग और तितलियों सहित कीड़ों में रक्तहीन या पीला पीला रक्त होता है। ब्लड का रंग असल में ब्लड में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी पिगमेंट द्वारा निर्धारित होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इंसानी ब्लड रेड दिखाई देता है। आपके शरीर में लगभग 1 गैलन रक्त होता है। आपके शरीर का ब्लड लगभग 55% प्लाज्मा, 40% लाल रक्त कोशिकाओं, 4% प्लेटलेट्स और 1% श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना होता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। स्वस्थ इम्यून सिस्टम के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC महत्वपूर्ण है। कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है, गर्भावस्था के लिए आवश्यक हैं। मैक्रोफेज अंडाशय में रक्त वाहिका नेटवर्क के विकास में सहायता करते हैं, जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय में भ्रूण के आरोपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम मैक्रोफेज संख्या के कारण प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है और अपर्याप्त भ्रूण आरोपण होता है। मानव रक्त में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, जस्ता, शीशा और तांबे सहित धातु के परमाणु होते हैं। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि खून में थोड़ी मात्रा में सोना होता है। मानव शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। मनुष्य में सभी रक्त कोशिकाएं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से उत्पन्न होती हैं। शरीर की लगभग 95% रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। एक वयस्क में अधिकांश अस्थि मज्जा ब्रेस्ट बोन में और रीढ़ और श्रेणी की हड्डियों में केंद्रित होता है। परिपक्व मानव रक्त कोशिकाओं में अलग अलग लाइफ साइकिल होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में लगभग 4 महीने तक यानी 120 दिन, प्लेटलेट्स लगभग 9 दिनों तक और श्वेत रक्त कोशिकाएं कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक जिंदा रहती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जहरीली होती है। ये न केवल ईंधन जलाने वाले उपकरणों द्वारा निर्मित होती है, बल्कि सेल्यूलर प्रतिक्रियाओं के बाई प्रोडक्ट के रूप में भी बनती है। यदि सामान्य कोशिका कार्यों के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, तो जीवों को इसके द्वारा मार क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि CO बहुत कम सांद्रता में उत्पन्न होता है। कोशिकाओं को इसके जहरीले प्रभाव से बचाया जाता है। CO शरीर के प्रोटीन को बाइंड करता है, जिसे हेमोप्रोटीन कहा जाता है। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन और माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले साइटोक्रोम हीमोप्रोटीन के उदाहरण हैं। जब CO लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से बांधता है, तो ये ऑक्सीजन को प्रोटीन अणु के बंधने से रोकता है, जिससे सेल्यूलर श्वसन में दिक्कत होने लगती है। किसी व्यक्ति की त्वचा को सूर्य की किरणों के संपर्क में लाने से रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर कम होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं की टोन को कम करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर में ये कमी हृदय रोग या स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकती है,
लेकिन लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रहने से त्वचा कैंसर हो सकता है। किडनी को शरीर का फिल्टर कहते हैं। किडनी खून में मौजूद टॉक्सिन्स को छानकर साफ करती है, जो यूरिन के जरिए बाहर निकलते हैं। 1 यूनिट ब्लड की मात्रा 450 मिलीलीटर होती है। मानव के शरीर में 1 लीटर खून बनने में 24 घंटे का समय लगता है। एक बूंद खून में 10,000 WBC और 2.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त के जमाव यानी थक्का बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम आयरन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन एंजाइम फाइब्रिन थक्का बनाता है, जो रक्त को जमा देता है। शरीर में रक्त की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ना भी एक बीमारी है, जिसका नाम है पॉलीसाइथीमिया। शरीर में रक्त की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम होने से अनीमिया नाम का रोग हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम ब्लड टाइप O पॉजिटिव है, सबसे कम AB नेगेटिव है। जापान में सबसे आम ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। प्लाज्मा रक्त के इस प्रमुख घटक में रक्त की मात्रा का लगभग 55% हिस्सा होता है। इसमें पानी होता है, जिसमें कई अलग अलग पदार्थ घुलते हैं। प्लाज्मा में लवण, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा रक्त में निहित पोषक तत्वों, शर्करा, वसा, हार्मोन, गैसों और उपशिष्ट पदार्थों का भी ट्रांसपोर्ट करता है। लाल रक्त कोशिकाएं, ये कोशिकाएं रक्त प्रकार निर्धारित करती हैं और रक्त में सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनमें लाखों हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। ये आयरन युक्त प्रोटीन फेफड़ों में प्राप्त ऑक्सीजन अणुओं से जुड़कर उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। ऊतक और अंग कोशिकाओं में ऑक्सीजन जमा करने के बाद लाल रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाती हैं, जहां CO2 शरीर से निकाल दिया जाता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के अणुओं को फेफड़ों से बॉडी के दूसरे हिस्से में ले जाता है, लेकिन एक हीमोग्लोबिन 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को वापस फेफड़ों में ले जाता है। वयस्कों में किसी भी समय लगभग 25 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, ये कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करके प्रतिरक्षा प्रणाली और लसिका प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोशिकाएं शरीर से रोगजनकों को और विदेशी पदार्थों का पता लगाती हैं और उन्हें नष्ट करके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है। उदाहरणों में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स शामिल हैं। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ये कोशिका घटक अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिकाओं के टुकड़ों से बनते हैं, जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहा जाता है। मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़े रक्त प्रवाह में घूमते हैं और थक्के बनाने में भूमिका निभाते हैं। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? नंबर 1, यह पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। नंबर 2, फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को ले जाना जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अम्ल और वसीय अम्ल। हमारी कोशिकाओं से पदार्थों का परिवहन और बैक्टीरिया और वायरस जैसे संक्रामक एजेंटों के खिलाफ प्रतिरक्षा और सुरक्षा प्रदान करना शामिल हैं। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। संदेश वाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि के संदेश देना आदि शामिल हैं। शरीर के pH को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना आदि। अदरक खून को पतला करने के साथ साथ सभी प्रकार के दर्दों में राहत देता है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है। नींबू खून को साफ करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हार्ट अटैक से बचाता है। अंगूर में कई औषधीय गुण होते हैं। इसमें पाए जाने वाला स्कंदन गुण हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनने से रोकता है। अंगूर की ऊपरी सतह में रेस्वेरेट्रोल पाया जाता है।
जो कि खून में प्लेटलेट्स को एक साथ आने और थक्का बनाने से रोकता है और खून को पतला बनाता है।